अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लियारी के हवाले से। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लियारी की तकदीर को बदल देगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लियारी के बहुत सारे मसाइल हैं जिनका बुनियादी तौर पर हल जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। इतने बड़े पैमाने पर इसका जो बजट जो कि तकरीबन 25 बिलियन है उसको जो है वो अप्रूव किया गया है। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि लियारी की अगर हम बात करें तो लियारी में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो लियारी वालों की बेसिक ज़रूरियात हैं, उनसे उनको काफ़ी अरसे तक महरूम रखा गया है। जिसमें जो है ना सिर्फ पानी का मसला है बल्कि सीवरेज के इशूज़ हैं, साथ ही साथ रोड मैप जो है वो प्रॉपर नहीं है, साथ ही साथ दीगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। अब ये 4 साल का तकरीबन प्रोजेक्ट है और इसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं और मुख्तलिफ फेजेज़ में जो है वो इसको पूरा किया जाएगा, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जितने भी मसाइल हैं उनको फोकस किया जाएगा और उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। अब देखने और सुनने में तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है और वाकई ऐसा लगता है कि लियारी वालों की तकदीर बदलने वाली है और आने वाली चंद ही दिनों में हमें बदलता हुआ लियारी दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ जो लियारी की आवाम है उनकी राय लेना भी बड़ा ज़रूरी इसलिए भी है ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि क्या लियारी की आवाम को वाकई लगता है कि इस प्रोजेक्ट से तकदीर बदलेगी, लियारी बदलेगा, उनके हालात बदलेंगे और वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे, या फिर जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी जो है वो हमें डिले का शिकार नज़र आएगा और हमें ऐसा लगेगा कि प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील पर पहुंचने में इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लियारी के अगर बुनियादी मसाइल की हम बात करें सबसे पहले तो क्या मसाइल हैं जिनसे आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वाकई चाहते हैं कि ये मसला सबसे पहले हल होना चाहिए? पहले तो यहाँ पे हम शुक्रगुजार है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, जिन्होंने अपनी ख़ास तवज्जो से लियारी के बाशिंदों के लिए लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए सिंध गवर्नमेंट पे दबाव डाल के वहाँ का बजट एलोकेट करवाया और वो काम शुरू करवाया नेस्पाक के थ्रू, जिसमें रिसर्च हुई, असेसमेंट हुई उनकी। उसके बाद उन्होंने पूरा डिज़ाइन ड्राइंग करके और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को दिया है। अब उस पर काम जारी है। डेंसर रोड से शुरुआत हुई है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में ये काम होगा, जिसमें ज़रूरत इस बात की है कि पानी जो है उसकी लाइनें हैं, सीवरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड गलियाँ, वो सब एक बार में काम होगा और इंशाल्लाह उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है तकरीबन 20 साल की है कि 20 साल तक कोई काम ऐसा ना निकले जो एक बार काम अच्छे मयार का हो जाए तो उसके बाद 20 साल तक उसकी लाइफ रहेगी। अच्छा, ये जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सुनने में अच्छा लग रहा है और लगता भी ऐसा है कि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कराची शहर में शुरू होते हैं लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपको लग रहा है कि आसानी होगी, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा या मुश्किलात होंगी? देखिए, हर काम में जो काम बेहतर होता है और अच्छा होता है आवाम के लिए, उसमें चैलेंजेस आते हैं। अब उस चैलेंजेस से निपटते हुए लियारी की आवाम जो है वो इस वक्त तकलीफ़ में तो है, लेकिन उनकी तरफ से ताउन भी भरपूर है इस काम के लिए कि एक बार ये काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मसाइल जो है वो कम रह जाएंगे और इससे जो है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। लियारी की बात हो रही है, बदलता हुआ लियारी कुछ अरसे में नज़र आ रहा है आपको या नहीं? बिल्कुल नज़र आ रहा है। पहले तो कुछ उम्मीदें नहीं थी, लेकिन सरदार नबील अहमद गबोल साहब जब से MNA बने तो उसके बाद काफ़ी पेशरफ्त हुई है हमारे लियारी में कामों के हवाले से। उससे पहले लियारी मसाइल का घर था क्योंकि उस वक्त कोई देखने वाला ही नहीं था लियारी को। सारे मसाइल थे, पानी, गैस, बिजली। तो अब ज़ाहिर है काम जहाँ होते हैं तो वहाँ लेट सवेर तो होती है, जब काम चल रहे होते हैं तो टाइम तो लगता है सही होने में। लेकर सरदार नबील अहमद गबोल साहब MNA बने, फिर ये हमें ये बिलावल साहब का बहुत शुक्रिया कि हमें एक गिफ्ट दिया है खलील होद की सूरत में, जो ख़ुद कामों में मौजूद, खुद जाते हैं, काम को खुद देखते हैं, अपनी निगरानी में कराते हैं। कोई भी मसला होता है, रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, हम तो इसी से रुजू करते हैं और हमारे मसले जो भी होते हैं वो देखते हैं, खुद देखते हैं। बाकी मसाइल ये तो जब तक हैं बंदे के सांस में सांस लगे भी रहेंगे, हल भी होते रहेंगे। ये शुक्र है कि कोई सुनने वाला आ गया है। अच्छा, ये जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पीछे ये जो प्रोजेक्ट है जिसका आगाज़ हुआ है फ़ेज़ 1 का, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और ये जो खुदाई है, क्योंकि कराची शहर का ये दुख है कि खुदाई हो जाती है उसके बाद वो अरसा दराज तक खुदाई रहता है इलाका, तो ये कब तक जो है वो ऐसे रहेगा? कौन कौन सी लाइन है जो उसमें डलनी है? ये पहले ऐसा होता था, खुदाई करके छोड़ दिए जाते थे, लोग गिरते रहते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब जहाँ भी हमने देखा है इन्होंने लाइनें डाली हैं सीवरेज की, तो वहाँ इन्होंने ख़ुद पैक भी किया है।
तो वापस खड्डों में मलबा भी इन्होंने डाले और इस तरीके से जो है ना, ये परेशानी तो नहीं है, पहले होती थी कोई खड्डे में गिर रहे जहाँ काम हो रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। अब ये कि सीवरेज की जो बड़ी लाइनें अब डाल रहे हैं वो लाइनें भी डबल डाल रहे हैं, जो पुरानी लाइन है वो मौजूद है, ये जो नई लाइन डाल रहे हैं ना तो ये डबल करके डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो नज़र तो यही आ रहा है, जैसे अगर बरसात वगैरह भी आती है तो वैसे पहले जैसा हाल नहीं होगा, जैसे रोडों में गलियों में पानी खड़ा रहता था। ये लाइनों जो जब कंप्लीट हो गया ये काम, उसके बाद जो है ना इसके वो अच्छे असरात नज़र आएंगे। आपको लगता है लियारी वालों के लिए आसानी हो जाएगी? बिल्कुल नज़र आ रहे, क्योंकि उससे पहले जैसा लियारी था हम खुद देखते थे, हम भी लियारी में पैदाइश है हमारी, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ बड़े हुए हैं। हमने देखा है एक वो दौर था जब है ना, उस वक्त हमारा शायद बचपन होगा, जब हमने होश संभाला तो हमने तो यही देखा लियारी में जो है ना मतलब मसाइल का घर था, लेकिन बीच में कुछ हालात भी ऐसे हो गए थे, आप लोगों ने भी देखा कि लियारी को क्या कोई देखता, अलग वो बोलना ही अच्छा नहीं लगता। अब जो है ना इसलिए काम नज़र आ रहे, क्योंकि अब लियारी के अपने अंदर के नुमाइंदे आ गए। लियारी में हम देख रहे हैं काम शुरू हो गया है। ये काम तो शुरू हो गया, लेकिन उसकी चक्कर में जो है ये लियारी अब जो है मोहनजोदड़ो का नज़ारा पेश कर रहा है। तो अब तो चलें, अब जाहिर सी बात है काम होगा तो खुदाई तो होगी, खुदाई होगी, लेकिन वो मरहलावार होनी चाहिए ना। किसी एक रोड पे आप करें तो बाकी रोडों को तो आप जो है क्लियर छोड़ दे। अब हाल ये हो रही है कि सारे रोड जो है वो खुदे में, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग मसले हैं। अब हर रोड पे इतने खड्डे हैं कि बाइकों पे बच्चों को बिठाते हुए डर लगता है कि किसी गड्ढे में कोई बच्चा जो है वो गाड़ी यहाँ वहाँ हो जाए, गिर जाए बच्चा, उसको चोट लगे, या नौज बिल्ला बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाए, क्योंकि रोडों की हालत बिल्कुल ही ख़तरनाक हो चुकी है। अच्छा, ये जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा मरहलावार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब काम हो रहा है, आपको लगता है आने वाले कुछ 6-7 महीनों में या साल में लियारी की सड़कें बन जाएंगी, ये जो आप लोगों का सीवरेज का मसला है ये हल हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि आपको तो पता है कि जो सियासी पार्टियां ये तो सिर्फ अपने वो पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ करती हैं, लेकिन जो काम होता है उसके बाद दोबारा रोडों की वही हालत हो जाती है जो पहले थी, बल्कि उससे भी बदतर हालत हो जाती है। अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं जी, जिसके तहत ये काम हो रहा है, आपको लगता नहीं है कि अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो लियारी एक बेहतर लियारी की एक तस्वीर सामने आएगी? अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, हम तो खुदा से दुआ करते हैं कि ऐसे ही हो। सबसे बड़ा मसला क्या है लियारी का? लियारी का तो अभी माशाल्लाह पहले से बहुत मसले हल हो रहे हैं। अभी लोड शेडिंग की थोड़ी महसूस कम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लियारी वाले शुक्र अदा करें। सबसे बड़ी बात है पानी, पानी है तो सब कुछ है। पानी का मसला हल हो रहा है? हल है, तकरीबन हल ही है। हल हो गया जी, हल है। ये तो अच्छी बात है, पानी तो मुकम्मल हो रहा है, हम तो देख रहे हैं जब से मुकम्मल है। अच्छा, ये जैसे अब हम देख रहे हैं कि सीवरेज की लाइनें वगैरह डल रही हैं, तो ये अगर डल जाती हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि लियारी का एक बड़ा मसला है सीवरेज, ये भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह? देखो अभी यहाँ पे कितना अच्छा काम हो रहा है, 3-4 महीने से हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर रोजाना काम हो रहा है। देखो लियारी की हालत देख रहे हो आप लोग, आप दोगे इस चीज को, तस्लीम करोगे या नहीं, उनको बता दोगे आप लोग? क्या तस्लीम करना है? ये तो तस्लीम करें ना आप। क्या तस्लीम? 6 साल हो गए, पैसे कहाँ गए? अभी तक वैसी के वैसी है। क्या वजूहत है इसके? ये तो कह रहे हैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कौन उसके से तहत काम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो आप? जांच की बात कर रहे हो? जांच खरीद सकते हो, इन्हें बना नहीं सकते हो? तो ये बन तो रहा है, कैसे बनने बन के रहा लिए खोदना पड़ेगा ना। आपको खुदा लिए ना उनको, उन्होंने तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, जांच आप खरीद रहे हो, लियारी के लिए बजट नहीं है। रोड बंद हुआ हुआ, सड़कें बंद हुई हैं, ये रोजाना गड्ढा करते हैं। मेरे ख्याल से कोई खजाना वजाना डूबा हुआ है ना, गड्ढा करते हैं भरते हैं, खड्डा करते हैं भरते हैं। 3-4 महीने तो यही हो रहे हैं। तो ये सीवरेज की लाइनें डाल रहे हैं ना, आप लाइनें डालने के लिए खड्डा तो करना पड़ेगा। तो नहीं? एक दफा 6 दफा गड्ढा करते हैं। मुझे लग रहा है कोई खजाना ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। कुछ लियारी में है खजाना? हाँ है, मेरे ख्याल से दबाव खजाना है। जी। तो ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है लियारी में, आइंदा आने वाले कुछ सालों में लियारी के हालात बेहतर हो जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। थोड़ा नजर आ रहा है, क्यों बिलावल ने अपनी तस्वीर लगाई है ना इधर, और प्रोजेक्ट का जितना भी अखराजात है, 5 अरब या 25 अरब का बजट है वो पास किया है।
लेकिन अगर टाइम वो लगता लगेगा। है, अगर वो बजट लगता है लियारी जी में, जी आपको लगता है लियारी के हालात बेहतर होंगे फिर? हाँ बेहतर होंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हम्म, तकरीबन बड़े बड़े बिल्डर के हाथ में आया है ना, हम्म, अब छोटों के हाथ में तो है नहीं हम्म। तो आप तकरीबन। कह रहे हैं कि काम अगर ठीक हुआ तो हाँ होगा, लेकिन टाइम लगेगा। लियारी के बदलते रंग देखे हैं सारे, बदलते रंग देखे लेकिन बर्बाद हुए हम लोग सारे यहाँ पे। बर्बादी की तरफ जी ज्यादा। हाँ, जी वजह हाँ। क्या है इसकी? वजह ये तो हमारे यहाँ सियासतदान है माशाल्लाह, वो सिर्फ अपने जेब भर रहे हैं यहाँ पे, बाकी आवाम का कोई नहीं सोचता अच्छाई का। अब वो कह रहे हैं कि हम आवाम का सोच रहे हैं, कोई भी लियारी नहीं की अभी आवाम तक, का। तो अभी तक ना पानी है ना गैस है ना बिजली है, कोई भी चीज़ का इधर जो है ना हमारे को फायदा नहीं मिला। अच्छा, मैं लोगों से बात करी, लोग कह रहे हैं पानी का मसला हल हुआ है। तो इनके घरों में हुआ है, बाकी के घरों में नहीं हुआ है। अगर 5 के घर में हुए तो 10 तो वैसे भी महरूम हुए, वो बेचारे परेशान हैं, वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो सीवरेज का मामला है, लियारी में मसाइल हैं सीवरेज के, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये अगर सीवरेज की लाइनें डल जाती हैं पूरे लियारी में, तो आपको लगता नहीं है कि चले एटलीस्ट एक बड़ा मसला लियारी का हल हो जाएगा या नहीं? अल्लाह करे, हम तो दुआएं कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन ये हमारे जितने भी सियासतदान हैं यहाँ पे लियारी में सिर्फ वोट लेने आते हैं, बाकी कोई काम नज़र नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं ये लोग, बाकी आवाम का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं यहाँ। अब लियारी में मसाइल तो हैं, लेकिन उनका हल भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता या नहीं? मुश्किल हाल से हल कब का हो रही है? 8-9 महीने से ऊपर हो गए, ये एक रोड नहीं बन रहे, ये नाले नहीं बन रहे। तो बहुत पुराना मसला है ना, ये वक्त लेगा, आपको नहीं लगता? वक्त हो क्या अभी, कब कितना वक्त लेगा? पब्लिक परेशान है, इधर रोड बंद है, एक ही रोड है, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकता, इधर परेशानी है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है लियारी में, अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे थोड़े से? थोड़े तो फिर मसले हल हो जाएंगे। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से, बात हो रही है लियारी के लोगों से, मजीद बात करेंगे। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से। यहाँ की जो आवाम है उनसे बात कर रहे हैं, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। हमें हालात लियारी के बदलते हुए नजर आएंगे, कुछ अच्छा होगा लियारी वालों के लिए? 40 साल से यही मसलसिला चल रहा है। 40 साल से इधर तोड़ा वो उधर जाके बनाया, इधर तोड़ दिया उधर बनाया, उधर तोड़ दिए तो उधर बनाया। इसी तरह ये मसाइल रहते ही रहते हैं। इनको कमाई चाहिए, अपना लीडर नहीं चाहिए। अभी जैसे हम देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है नया, बदलता हुआ लियारी नजर आएगा आवाम को? नहीं आएगा, बिल्कुल मैं गारंटी से बताता हूँ, नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये जो हम देख रहे हैं कि काम का आगाज हुआ हुआ है, ये सब दिखावे हैं, ये नोट बटोरने, ये आधे रास्ते में रुक जाएगा, पूरा नहीं चलेगा, आधे रास्ते में रुक जाएगा। तो ये अभी ये रोड को खोदा, अस्तरकारी की है खाली, वो जाओ रोड फिर वही का वही है, एक ही रोड है। आप कह रहे हैं दोबारा खराब हो गया रोड? दोबारा खराब हो गया ना। लियारी में हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तरक्याती काम होना शुरू हुए हैं। ये आपको लग रहा है कि मुकम्मल हो जाएंगे या बीच में रुक जाएंगे? ये उससे पूछना जो पाकिस्तानी नहीं है। जो पाकिस्तानी होगा, ये पूरा पाकिस्तान में यही सिलसिला चल रहा है, जहाँ कहीं भी ये अधूरा होता है, लेकिन पूरे कभी नहीं होते। पूरे नहीं होते? नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि लियारी के हालात बदलेंगे, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें लियारी के मसले हल किए जाएंगे। वैसे तो जहाँ कहीं सियासतदान खैर सभी कहीं का भी हो, वो सब यही कहते हैं। लियारी के रोड जो खुदे में अभी हमें यहाँ पर सीवरेज की लाइनें नजर आ रही हैं डलती हुई, ये कितने अरसे से खुदे में? ये आपको लगता है कि मुकम्मल होंगे या मसले हल होंगे? भाई ये मुकम्मल अगर हुआ भी या नहीं भी हुआ, कोई पूछने वाला है नहीं। पैसा देना जानते हैं, लेकिन उससे पैसा मिलते हैं जिससे पूछते नहीं है कि आपने क्या किया अभी तक। तो इसी वजह से ये पाकिस्तान दिन पर दिन पीछे चला जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पैसे देने वाला खुद मुख्तियार हो ना, वो लाजम अपना कहीं ना कहीं से इन लोगों को पकड़ेगा। लेकिन उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान में कितने लोग रह रहे। अब इन लोग से क्या सवाल करोगे आप? ठीक है, आप कह रहे हैं कि लियारी में आपको काम बेहतरी हो? ये पता नहीं कई मरतबा इधर हुआ था ये सिलसिला, अब कैसे यकीन करे कि ये भी मुकम्मल होगा या नहीं। ये लियारी बदलता हुआ नजर आ रहा है अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काम शाम यहाँ पर शुरू हो गया है। सिर्फ काम चल रहा है, लेकिन कुछ हो रहा नहीं। ये तकरीबन 1 महीने से पड़ा हुआ है, यही हालात अच्छा, है। कुछ लोग कह रहे हैं साल हो गए, कुछ कह रहे हैं 4 महीने, आप कह रहे हैं महीना। पूरा लियारी ऐसे ही खुदा पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आपको लगता नहीं है कि अगर सीवरेज वगैरह की लाइनें डल जाती हैं
पानी वगैरह की लाइनें डल जाती तो आपके मसले थोड़े से हल हो जाएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिर कब हो गए काम? इसकी कोई डेट है हमारे पास? कोई डेट कोई आता पता नहीं। 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। पूरा लियारी खुद आप पूरी लियारी चक्कर लगाएं, कहीं भी जाए आपको पूरी लियारी के यही हालात लगेंगे। जगह जगह सीवरेज का पानी निकला हुआ है, इस रोड पे निकला, उस रोड पे निकला हुआ है। ये खड्डे किए हुए और कोई काम वाम हो रहा नहीं, बस ये खड्डे होते हैं और बंद कर देते हैं, बस रोड छोड़ देते हैं। अच्छा, ये लोग तो कह रहे हैं कि अभी इस दफ़ा जो है प्रोजेक्ट पर जो है वो एक तो रकम जो है वो बड़ी लगाई गई है, उसके बाद जो है इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपस में हल होंगी। कोई 4 साल का ये तकरीबन प्रोजेक्ट है। तो आप लोगों को, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रही, लोग कह रहे हैं ये तो हर 2 महीने बाद होता है, लेकिन ये मुकम्मल कुछ नहीं होता। तो हमें यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है कि लियारी बदलेगा। आपका क्या ख्याल है इस पर? लियारी मुश्किल है कि बदले, क्योंकि इन लोगों ने लियारी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से तख्तियाँ लगाई हुई है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। 3 महीने पहले तख्तियाँ लगाई हुई है, उसके बाद ना रोड का नामो निशान और ना कुछ, सालों साल से पड़ा हुआ है। ये हर 3 महीने बाद खोद दिया जाता है, फिर इसी तरह बंद करके फिर 3 महीने बाद खोद दिया जाता है। लेकिन हमें तो यहाँ ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन लियारी बदलता हमने नहीं देखा, और ना बदलते तो देख सकते हैं। करप्शन का एक एलिमेंट है जिसकी वजह से तरक्याती काम कहीं रुक से जाते हैं। आपका क्या ख्याल है इस पे? तो ये तो काफ़ी टाइम से ही चल रहा है करप्शन। जब से हम देखते हैं, जब से होश संभाला है, तब से हम गड्ढे देख रहे हैं। हमें सदर जाने के लिए किस गली गली से जाना पड़ता है, मास्क पहन के जाना पड़ता है। जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस नहाना पड़ता है हमारे को बार बार, और बस यही चल रहा है जब से होश संभाला है। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये मुकम्मल होगा? अगर हो जाता है तो लियारी बदलता हुआ नजर आएगा? अल्लाह करे हो जाए, हम तो उम्मीद रख के ही बैठे हैं, और बाकी तो नज़र नहीं आ रहा है। बस काम कड्ढे हो जाते हैं और कुछ होता नहीं है, काम मुकम्मल नहीं होता। नहीं होता। मतलब आप साहब कहते हैं कि कराची में काम चल रहे हैं, हमें तो नहीं नजर आ कि कराची में कौन कौन सी जगह काम चल रहे हैं। हम तो पूरे कराची घूमते हैं, यही खड्डे हैं, यही इंफ्रास्ट्रक्चर का यही हाल है, बुरा हाल है, यही बुरा हाल है। मुर्तज़ा आपको दिखाए ना कि वो कहते हैं कि लियारी इस तरह का, लियारी मिनी ब्राज़ील है, वो इस तरह का मिनी ब्राज़ील है, उनको दिखाया जाए कि इस तरह का आप इस रोड पे चक्कर लगाए कि वो किस तरह का, उनका ग्राउंड भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा। क्या पता है मुर्तज़ा आप जिस ब्राज़ील में गए हो ऐसा ही हो? पता नहीं मुर्तज़ा आपको क्या नजर आ रहा है। मुर्तज़ा आपको चाहिए कि यहाँ पर आए, उनको मैं दिखाता हूँ कि ये देखे कि ये क्या हाल है इनका, इनकी मिनी ब्राज़ील का। वो आके सिर्फ ग्राउंड पे मैच देखते हैं और यही लोगों को खुश करके चले जाते हैं। हाँ, कोई काम नहीं होता। ये लाहौर ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान का, ऐसा ही नहीं है। नहीं, लियारी को तो वैसे भी जरा मिनी कराची कहते हैं। आज ये मिनी कराची आपके सामने देख लो, ये घरों में पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोजगार नहीं है, जाए तो कहाँ जाए? नहीं तो ये तो कह रहे काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है मुकम्मल। जब से पाकिस्तान बना है ना, तब से यहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं। बस जो अयूब खान के दौर में हुआ तो हुआ, उसके बाद आपको लगता नहीं है कि ये मसले, ये जो बस तो अल्लाह ही हाफिज है, इस कौम का अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अल्लाह अगर इस कौम को, इसके अलावा और कोई आसरा नहीं है अल्लाह के। तो ये जितने भी है चोर डाकू है, कोई भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो काम अभी हो रहा है तरक्याती काम, ये मशीनरी भी हमें नजर आ रही है, अपना पेट भरने के लिए सब, ये जो भी हुकूमत आती है अपना मार पेट भरते हैं, कोई किसी का नहीं है। तो ये ऐसी खुदाई जो है वो रहेगी? ये पहले भी कई टाइम से पहले भी 1.5 साल वो रोड बंद था, 1.5 साल वो रोड बंद था, वो बना, फिर ये दोबारा खुदाई हुई है। समझ में नहीं आता है, एक बार पाइपलाइन डालते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर पाइपलाइन डालते हैं, समझ से बाहर है ये क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई, ये पानी का केन लेके जा रहे हो, पानी नहीं आ रहा? नहीं ना, कितने अरसे से नहीं आ रहा? महीना 1.5 हो गया। महीना 1.5 हो गया। अच्छा, पानी की लाइनें मौजूद है? लाइनें तो मौजूद है पर पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें लियारी में रहते हुए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? पानी और गैस का बस। पानी और गैस। बिजली सही है? ये भी नहीं सही। सीवरेज की अगर हम बात करें तो सीवरेज का निज़ाम भी काफ़ी ख़राब है लियारी में। बिल्कुल। अब ये जो हम देख रहे हैं तरक्याती काम हो रहे हैं लियारी में, कितने अरसे से हो रहे हैं? ये तो काफ़ी टाइम से हो रहे, पर होता तो कुछ नहीं है। ये इतना ही खुदा हुआ है। अगर हम इस रोड की बात करें, ये जो खुदाई हुई कितने अरसे से हुई है? ये तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा, 3-4 महीने हो गए। और 3-4 महीने से इसमें कोई काम हुआ है? अगर हम इस महीने की बात करें, जून के महीने की बात करें, तो कोई मशीनरी आई हो, कोई काम हुआ हो, लाइन डली हो? नहीं, ये ऐसा ही है। ऐसा ही। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की सबसे पहले मुझे बताएं कि इसके बारे में इल्म है आपको? जी बिल्कुल इल्म है। क्या है ये प्रोजेक्ट? ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से लियारी वालों के लिए मुसलसल हमेशा लियारी में जो है वो सीवरेज का मसला, गैस का मसला, पानी का मसला, उसके मुस्तकिल हल के लिए लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लियारी वालों को दिया है। कितने का प्रोजेक्ट है आप बता रहे थे? ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है, जिसमें
फर्स्ट फेज़ में लियारी के जो है वो तमाम रोड्स बनेंगे, मेन रोड्स, उनकी सेवरेज लाइन तब्दील की जा रही है। और ये 36 का पंप है, इसके लिए मेन लाइन को ये डेंसो रोड से क्लियर किया जा रहा है। हाजी पीर मोहम्मद रोड पे काम होगा, फिदा हुसैन शेखा रोड पे काम होगा। तो लियारी में इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं जगह जगह खुदाई हो रही है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट वाले अपने काम को कंप्लीट करने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लियारी की आवाम से जब मैं बात कर रही हूँ वो ये कह रही है कि अगर ये खुदाई करनी थी, जाहिर सी बात है करनी तो पड़ेगी, सीवरेज के लिए मरहलावार होती है ताकि आवाम के लिए आसानी हो जाती। तो ये एक टाइम पर ही सब कुछ खोद दिया गया जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही हैं। ये आपके सामने चाकीवाड़ा रोड है, वो खुदा हुआ है? नहीं खुदा हुआ। हाँ। ठीक है, इसके साथ आप जाएंगे, ये रोड सीधे लियारी यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो खुदा हुआ है? नहीं खुदा हुआ। इसके बराबर में टेनरी रोड है, वो खुदा हुआ है? वो नहीं खुदा। तो मुख्तलिफ जगह जो है वो जहाँ पे एक प्लान के तहत इसको जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी नेस्पाक इसको देख रही है। इसको कोई जो है वो आम ठेकेदार या इस तरह के मामला नहीं है, ये बाकायदा प्लानिंग के तहत तमाम काम लियारी में इस वक्त हो रहे हैं। और अगर तो ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जैसे अभी ये इसी रोड की मैं बात कर लूँ, लोग कह रहे हैं कि पिछले कोई 2 महीनों में उन्होंने कोई हैवी मशीनरी यहाँ पर नहीं देखी। अगर काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है मशीनरी भी होगी। शायद लोगों को, कुछ लोगों ने कहा हो ये हैवी मशीनरी इसी को ही कहते हैं, मेरे ख्याल से किसी और गाड़ी को तो नहीं कहते, हैवी मशीनरी इसी को कहते हैं। आपको पता है इस वक्त, पहले यहाँ पे सिर्फ बीच में एक मैनहोल की लाइन होती थी, इस वक्त इसी रोड पे दो जो है वो जगह पे जो है वो लाइनें डाली जा रही हैं, एक उस साइड से राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से। लेफ्ट बिल्डिंगों के कनेक्शन उससे दिए जा रहे हैं, राइट का कनेक्शन उससे दिए जा रहे हैं। जो पोश इलाकों में होता है जहाँ पे मेन रोड के बीच में सेवरेज लाइन नहीं होते, साइडों पे होते हैं, इसको बड़े प्लानिंग के तहत इस वक्त जो है वो बनाया जा रहा है। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, लेकिन अगर इसको जो है वो जितना भी टेंटेटिव टाइम दिया गया है इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए उसमें कंप्लीट कर लिया जाता है तो लियारी की आवाम को जो है डेफिनेटली इससे आसानी हो जाएगी। प्रोग्राम में मजीद इससे बात करते हैं, वक्त तक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं लियारी में। लियारी जिसकी एक तारीख भी है और साथ ही साथ इसको बदलने की तैयारी भी है। अब देखना ये है कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इसके बारे में आवाम की राय क्या है, खासतौर पर लियारी की आवाम की राय क्या है। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, लियारी वालों से बात करके जानते हैं। लियारी में हमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं कई बार ही काम शुरू हुआ, कई बार खत्म हुआ, लेकिन लियारी के मसले हल नहीं हुए। काम तो सही हो रहा है मगर लेट हो रहा है, काम बहुत सुस्त काम हो रहा है। सुस्त हो रहा है? सुस्त काम ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए काम ऐसी पड़ा हुआ है, वीरान मशीनें बंद पड़े हुए। हाँ, मशीनें सारे बंद पड़े हुए। तो मशीनें चलती नहीं है? ये चलते हैं, बहुत कम घंटे चलते हैं, काम करते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। काम का स्पीड नहीं है। अच्छा, जैसे ये जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, इसके तहत जो काम हो रहा है उसमें नज़र यही आ रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो लियारी बहुत एक अच्छा इलाका हो जाएगा। अच्छा इलाका तो नहीं होगा, बहरहाल सही होगा, मतलब पानी, हाँ पानी और बारिश का पानी निकल जाते हैं, पंपों में पहुंच जाएंगे। पहले मतलब बारिश होता था, इतना पानी जमा हो जाता था। अब इसको लगाने से हो सकते हैं पानी पंप में चले जाएंगे। अच्छा, लोगों से मैं बात कर रही हूँ तो लोग कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है हमें कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जिस तरीके से बाकी कराची शहर का हाल है उस तरीके से यहाँ पर भी काम जो है वो रुक जाएगा या आधे में छूट जाएगा। आपको क्या लगता है लियारी की को देखते हुए? मेरा मतलब ये काम हो जाएगा मगर थोड़ा काम का स्पीड करें। कैसा जो है वो आपने सफर पाया है बचपन से लेके अब तक लियारी में? अब ये है कि ये लीडरों का काम है ये करना, कुछ होता है, कुछ तकलीफें भी है। मतलब सड़कें लियारी की है ना, सारी सड़कें टूटी हुई है, गटर उबल रहे हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तो तकलीफ में है। इनको सोचना चाहिए ना कि लियारी सबसे पुराना इलाका है। पाकिस्तान बनने से पहले ये जो पूरा साउथ है आबाद था, क्लिफ्टन तक आबाद था, तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अब जो नए इलाके बन रहे हैं, आपने देखा कितनी कुशादा सड़कें हैं, बाग हैं, सब चीज़ों की सहूलत है, पानी की। यहाँ तकलीफ है लियारी में। अभी ज़रा थोड़ा पुराना इलाका है ना, तो इसलिए ज़रा कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं, परेशानियाँ ज़रा ज़्यादा है इसको। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं काम हो रहा है, ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम रुका हुआ है, कुछ था लेकिन अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए।
अब जैसे आप कह रहे हैं कि लियारी पूरे लियारी की सड़कें टूट फूट का शिकार थी, अब बन रही हैं, तो आपको क्या लगता है इसके अलावा और क्या काम है जो सबसे पहले होना चाहिए ताकि लियारी वालों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए? सीवरेज सिस्टम सही हो, सड़कें सही हो, लियारी वालों को पानी मिले तो उनकी ये मुश्किलात खत्म होंगी ना। लियारी में जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं जी। आप लोग कुछ कह रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार है। ये तो खुली किताब है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, काम तो कोई करते भी नहीं है सही मानी से। ये जो खुदाई हो रही है ये कितने अरसे से हो रही है? ये तो मेरे ख्याल से कोई 6-7 महीने से भी ज्यादा होगा। तो कुछ आगे बढ़ा है काम या वहीं पर बस है? काम ये है कि जो पहले बहुत सारे खड्डे वगैरह होते थे, अब तो ये थोड़ा बहुत सही हो रहा है। आगे का पता नहीं है कब होगा, ये पता नहीं है। अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है। अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है। बहुत अच्छा, सीवरेज की लाइनें अगर डल जाती हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि सीवरेज का मसला है लियारी में और शदीद है। हाँ, खुली किताब है ये। जाहिर बात है जब बन जाएगा तो वो सही हो जाएगा, सहूलत हो जाएगी। अब तो ये तकलीफ है, देखिए आपके सामने सारी। अब ये जो काम मुकम्मल हो रहा है इसके बाद जरा बदलता हुआ लियारी नजर आ रहा है, एक अच्छा लियारी नजर आ रहा है। अब आज दिन तक तो अच्छा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कोई आने वाले चीज दिनों में वो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे नहीं लगता है, हमारी पहचान है वैसे, आगे पहचान है हमारी पहचान है लियारी और गंदगी। अब क्या कर सकते हैं, गंदगी नहीं ये लियारी। नहीं लियारी गंदगी आपकी भी पहचान हमारी है। पसंद है, हमारी पहचान है, पहले ठीक ही है, है। हमें यही दिया हुआ है, हम और संभालते यही काम देख रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि हर तरफ खुदाई हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट आया है, उससे हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, अगर ये प्रोजेक्ट आया भी है तो हमारी बेहतरी के लिए आया हुआ है। अब काम तो हो रहा है, काम डायरेक्टली 1 वीक 2 वीक 1 महीने में तो नहीं हो सकता ना। तो टाइम जो काम हो रहा है उसको वक्त लगेगा। जब एक चीज़ को हम निकालते हैं उसको जोड़ने के लिए भी एक वक्त दरकार होता है, ऐसे ही अगर ये काम हो रहा है उसके लिए भी वक्त दरकार है। तो हम खुश हैं कि एक बार फिर लियारी में तरक्याती काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे मुतमईन हैं। मुतमईन है जी। अच्छा, जैसे मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि पहले भी इस तरीके से हुआ है कि तरक्याती काम होते हैं, होते होते रुक जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये होते होते रुक जाए। आई नो कि पहले भी ये काम हुए, होते होते रुक गए, मगर जिस तरीके का काम अब हो रहा है वो पहले होते हुए मैंने नहीं देखा है। ये उस वक्त का काम है जो जैसे बंकर बना रहे हैं, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे ऐसे काम हुए थे। तकरीबन मेरी उम्र 24 साल है, 24 साल के बाद मैं ऐसा काम यहाँ पे देख रहा हूँ और हम खुश हैं कि इस तरीके का काम दोबारा लियारी में हो रहा है। तो बराह रास्त कि हम इस बात पे तनकीद ना करें, हम इस बात पे खुश हों कि हमारे पास तरक्याती काम फिर से हो रहे हैं, फिर से रोडों की खुदाई होते होते फिर उनकी भराई भी हो रही है। पहले ऐसे होता था कि रोड खोद के छोड़ देते थे, 1-1 महीना 2-2 महीना काम नहीं होता था। अब जैसे हो रहा है कि आगे से खुदाई हो रही है तो पीछे से उसी खुदाई की पाइपिंग होकर उसको बंद कर रहे हैं। काम जो है वो अपनी स्पीड से हो रहा है और बेहतर काम हो रहा है। बिल्कुल बेहतर काम तो हो रहा है। ये तकरीबन 4 साल का प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। उम्मीद यही है कि 4 साल में हम एक नया लियारी देखने वाले हैं। लियारी देखेंगे, अच्छी बात है जी। लियारी बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है, खड्डों कैसे हुआ। तो ये खड्डों के बाद हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये तो सुनता आ रहे हैं, हम लोग बुढ़ा हो गए, अभी तक कोई ऐसा हाल नहीं है। आपको लगता नहीं हालात? नहीं, सब खाने वाले खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, जाते हैं। ये जो हमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको लगता है कि लियारी की तकदीर को बदलेगा? हो सकता है, मगर इनको भी 5-6 महीने हो गए, अभी तक काम चल रहा है। तकरीबन 4.5 साल का प्रोजेक्ट है ये। अब देखते हैं क्या होता है, हमें पता तो नहीं आगे क्या है, हुकूमत चले जाती है, काम रुक जाता है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये जो सीवरेज का मसला है लियारी का, ये कितना पुराना और कितना संगीन है ये मसला? अभी तो मेन मसला है कि 2 हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है। 2 हफ्तों से लियारी में पानी नहीं है पीने का लाइन में, उसके लिए लोग परेशान हैं। सीवरेज को क्या देखेंगे, पानी होगा तो ज़रूरत घर के अंदर है, हर चीज़ के पानी चाहिए। 15 दिन से पाइप टूट गया है, अभी काम उसमें चल रहा है, क्या है, लोग तो अदियत में है ना, बच्चे घर में, सब कुछ है, परेशानी है। कैसा रहा ये सफर आपका लियारी का? लियारी का सफर बहुत बुरा है। बुरा है? बहुत बुरा है। क्यों बुरा है? पानी नहीं है इधर, गेट नहीं है इधर, समझ में नहीं, और यही परेशानी है बाकी, हम लोग तो परेशानी नहीं है। अच्छा, जैसे लोग बात कर रहे हैं कि लियारी की हर सड़क खुदी हुई है, टूट फूट का शिकार है, खुदी भी नहीं है, टूट फूट का शिकार थी। अब जो है वो हम देख रहे हैं कि लियारी में प्रोजेक्ट आ रहा है, काम हो रहा है उसके तहत, तो लियारी की एक बेहतर शक्ल नजर आएगी। आपको उम्मीदें हैं?
हाँ मुझे में आया पानी का है नहीं, मैं बताऊँ रोड क्या है, रोड बना हुआ क्या रोड का बना हुआ, कौन सा रोड बना हुआ तुम बताना मेरे को। ये जो आप खुदाई कर रहे हैं, गैस सीवरेज की लाइनें डाल रहे हैं, नेले डाल रहे अपने लालच के लिए, दादे आदम तो दिलाम। लियारी में बहुत सारे मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला जिससे आप परेशान हैं वो कौन सा है? पानी का और सीवरेज का। सीवरेज का। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उसका जो फेज 1 है उसमें सीवरेज की लाइनें डाली जा रही हैं पूरे लियारी में, तो इससे लोग कुछ जो है वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, कुछ कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। आपकी क्या राय है? इतना अरसा आपने लियारी में गुजारा है। नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? काम सुस्त लग जा रहे हैं, सुस्त रवि का शिकार है। हाँ। चले स्लो हो जाएगा काम, या आपको लगता है बीच में ही रुक जाएगा? नहीं, बीच में रुक जाएगा, ऐसा जाएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, ये अगर सड़कें कराए पूरे लियारी में दोबारा से बनती हैं, सीवरेज की लाइनें, गैस की लाइनें, पानी की लाइनें डाली जाती हैं, उसके बाद दूसरे फेज में दूसरे काम होते हैं, तो आपको लगता है कि लियारी एक अच्छा इलाका बनके एक पॉजिटिव इमेज लियारी का सामने आएगा? बिल्कुल ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में जी हम लियारी की आवाम से बात करके जान रहे थे कि उनको इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या उम्मीदें हैं, उनको क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट अगर कम्प्लीशन की तरफ जाता है तो लियारी की आवाम के लिए कितना फ़ायदा होगा, और लियारी की आवाम जो है वो इस बारे में या इस प्रोजेक्ट से उनको कितनी तवक्कुआत हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा रेज़ किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी यही है कि जो इंतज़ामिया है या जो कंसर्न लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं उनके पास जाके इन सवालात के जवाबात लिए जाएँ, वो भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। बैक जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खलील अहमद होद साहब जो कि टाउन चेयरमैन हैं लियारी के। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिसका आगाज़ हो गया है उसके हवाले से जितने भी सवालात हैं उनके जवाब लेने की कोशिश करते हैं इनसे। सर जी, मुझे बताइएगा कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट क्या है ये? लेकिन लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी में जो भी पिछले दिनों गैस कटिंग चीज़ें हुई थी तो उसके बाद सड़कें बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो इसको फिर से मतलब बनाने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रोजेक्ट दिया जिसको लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया। अब इसके अंदर जो काम किया जा रहा है उस पर जो अंदरूनी यूटिलिटी सर्विसेज होते हैं जैसे पानी, सेवरेज, ड्रेनेज की मतलब जो चीज़ें होती हैं, तो उसके हवाले से सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद कारपेटिंग होगी, लाइट्स लगेंगे और पेवर ब्लॉक्स के काम होंगे, मतलब जितने जो शहरी सहूलतें हैं वो तमाम इसमें मौजूद होंगी। अच्छा, जैसे हम देखते हैं ये लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये अभी इसका आगाज़ हुआ है या पहले से ये प्रोजेक्ट जो है उस पर काम हो रहा था? देखिए, ये काम तो तकरीबन पिछले 4-5 महीने से चल रहा है और उस काम को आपने देखा होगा कि ये काम डेंसो रोड पे भी हो रहा है, हाजी पीर मोहम्मद रोड पे भी हो रहा है, स्लाटर यार्ड रोड पर भी हो रहा है, फिदा हुसैन शेखा रोड पर भी हो रहा है, शाहउल्ला रोड पर भी हो रहा है, और ये काम आप शाबिटाई रोड पर भी देख रही हैं। पहला फेज चल रहा है इसका जिसपे ये तकरीबन मुख्तलिफ जगह पर काम स्टार्ट हैं और पिछले ये 4-5 महीनों से ये काम चल रहे हैं और काफ़ी जो न तेज़ी से अब ये काम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 4 महीने के अंदर इसकी जो है ना एक नक्शा नज़र आएगा अच्छे से, जिसमें आप कह सकेंगे कि वाकई लियारी एक अच्छे कदम की तरफ गामजन है। अच्छा खलील साहब, हम देखें जैसे हम बात करते हैं लियारी पिछले कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत से उतार चढ़ाव आए लियारी में। उसके बाद जब भी अब हम बात करते हैं लियारी की तो लियारी मसाइल का गढ़ है, हर मसला आपको लियारी में मिलता है। तो आपको लगता नहीं है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक्स हैं उनको भी हल करने की ज़रूरत थी ताकि आवाम के लिए थोड़ी सी सहूलत हो जाती? देखिए, मसले तो हैं लेकिन मसलों को हल करने के लिए चेयरमैन साहब ने ये एक प्रोजेक्ट दिया है और उस प्रोजेक्ट के बाद आप देखेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि नीयतें अच्छी हों तो काम अच्छे हो जाते हैं। तो चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने एक अच्छा की तरफ जो है ना लियारी को एक अच्छा कदम दिया है, तो इसके असरात आप देखेंगे अगले जो 4-5 महीनों में अच्छे असरात नज़र आएंगे आपको, जो है ना चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, जैसे आप ये बात करें ना चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, इससे पहले भी हमने देखा है लियारी के लिए हमेशा से जब भी बजट आया, जो टाउन का एक बजट होता है वो हर महीने आता है, लेकिन वो लियारी के मसाइल पर लगता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि लियारी की आवाम यही कहती है कि
हमारा आज तक पिछले कई सालों से हमारा एक भी बुनियादी मसला नहीं है जो हल हुआ हो? देखिए मैं तकरीबन मुझे पौने 2 महीने हुए हैं मैं इस सीट पर बैठा हूँ। तो मैं पहले की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने जब से चार्ज संभाला है तो मैंने यहाँ पर पार्क्स पे भी काम किया है, मैंने यहाँ पर जो TMC के स्कूल हैं उन पर भी काम किया है, मैंने जो है यहाँ पर हमारे जितने भी लाइटिंग है चीज़ें हैं तो मैंने उन पर काम किया। जिस जगह लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत काम हो रहा है उनको हम जो है ना टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट का काम है। अगर हम वहाँ काम करेंगे तो डबलिंग हो जाएगी। मैं इस चीज़ का मतलब मैं इस तरह की चीज़ें करना नहीं चाहता। मैं जो आप देखेंगी, अगर आप हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक स्क्रीन लगा है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से लियारी वालों को तोहफा दिया गया है। तो आप देख रही होंगी कि वो स्क्रीन के अतराफ में जो लाइटिंग हमने की है, टाउन में जो लाइटिंग की है, वो बड़ा खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं। तो चीज़ें ब्यूटिफिकेशन की तरफ भी हम जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ब्यूटिफिकेशन तो बाद का फेज़ है। पहला फेज़ ये है कि आवाम को साफ़ पानी मिले, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो, लियारी से ख़ास तौर पर जो है वो ड्रग्स का ख़ात्मा हो, चोरी चकारी का ख़ात्मा हो। ये आपको लगता नहीं है ये ज़्यादा बिजली के मसाइल हल हों, बिजली चोरी ख़त्म हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है? ब्यूटिफिकेशन तो बाद में आएगी। चोरी चकारी ये चीज़ें ये प्रोपेगेंडे की सूरत में आप लें इनको कि लियारी एक पुरअमन एरिया है, लियारी मोहब्बत करने वालों का एरिया है, लियारी मेहमानों की मेहमान नवाजी करना जानता है। चोरी चकारी ये मैं लियारी टाउन में जो ताने होंगे आप वहाँ देखेंगी यहाँ पर 0% है। अच्छा। और शहर के मुकाबले में 0% तो बिल्कुल मकसद चोरी चकारी मतलब जितना शहर में होता है इतना हमारे लियारी टाउन के अंदर आपको नहीं मिलेगा। मतलब होता है उतना नहीं होता, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ 0% है। मतलब आप शहर में जहाँ भी देखें, जिन थानों में देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिकॉर्ड हुए होंगे कि भाई यहाँ पर जो है ना चोरी हो जाती हैं, मोबाइल छीने जाते हैं या दूसरे काम होते हैं। लियारी बहुत ज़्यादा पुरअमन है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये कितने साल में मुकम्मल हो जाएगा? ये 4 साल तकरीबन इसके जो है ना पहला फेज चल रहा है, फिर सेकंड चलेगा, फिर थर्ड चलेगा। तो बड़ा काम है, देखें, लेट्स सी। तो ये जो पहला फेज चल रहा है अभी, इसमें क्या क्या जो है वो हमें देखने को मिलेगा जब पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा? मैंने बताया आपको, ये यहाँ पर सेवरेज के स्टेशन भी बनेंगे, यहाँ पर पानी के स्टेशन भी बनेंगे, यहाँ पर रोड्स भी बनेंगे, सेवरेज और पानी की लाइनें और ड्रेनेज का जो लाइन्स वगैरह वो सारे ज़मीन के नीचे मकसद आइडेंटिफाई करके, जैसे मतलब एक टाउन प्लानिंग होती है ना, उस तरीके से किए जा रहा है। तो इस पर मेयर साहब के जो यूसी चेयरमैन हैं वो भी काम करेंगे गलियों में, और टाउन भी काम करेगा, तो MNA भी काम कर रहा है, MPS भी कर रहे हैं, तो सबको मिलकर इंशाल्लाह। आपके हिस्से में क्या काम है? पूरा लियारी मेरा है जो लियारी है वो मेरा है, और उसको जो है ना सुपरविजन करना मेरी जिम्मेदारी। आप तो सुपरवाइज कर रहे हैं या कोई काम है जो आपने भी करना है? जो काम आपको लियारी में दिखाई देगा वो मेरा होगा, और जो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा वो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे? मैं ऑन करता हूँ, मैं सारी चीजें, मैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर बैठा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मतलब कुछ मेरा नहीं है। अगर यहाँ पानी वाटर बोर्ड देता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अगर नहीं आता। अगर सेवरेज के कोई मसले हैं, अगर वाटर बोर्ड नहीं करता तो उसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ एज ए टाउन चेयरमैन के, वो मेरी जो है ना जिम्मेदारी है। मैं अपने आप को बरी उल जिम्मा नहीं कर सकता। मैं इस लियारी का बच्चा हूँ, मैं लियारी में रहता हूँ, और लियारी को इंशाल्लाह, मैंने आपको बोला ना कि मैं बेहतर बदलता हुआ लियारी और बेहतर होता हुआ लियारी में देख रहा हूँ इंशाल्लाह। एज सून एज पॉसिबल आप देखेंगी। आप लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन अब जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सिचुएशन साल बदल रहा है, हम देख रहे हैं लियारी में मसाइल भी उतने हैं। तो जब आप आम आवाम के बीच में जाते हैं तो वो थोड़े से नाला नजर आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वो कहते हैं हमारी उम्मीदें थी, लेकिन उस तरीके से पीपल्स पार्टी ने लियारी में डिलीवर नहीं किया। ये तो शिकायत है, ये इस बात को आप तस्लीम करते हैं? पहले मैं आपकी इस बात को जो है ना नफी करूंगा कि
मैं कहता हूँ है, अभी भी है। यस, मैं कहता हूँ है। हमारे अपने लोग हैं, नाराजगियाँ अपनों की तो अपनों से अपनों के होती लिए तो हैं। फिर आसानियां पैदा करता है ना भाई तो इसीलिए तो ये काम हो रहा है, इसीलिए तो चेयरमैन ये काम करवा रहा है। बिलावल साहब ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को हम ऑन करते हैं ना, कम से कम मैं टाउन चेयरमैन, मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इन चीज़ों को ऑन करता हूँ। मैं इंशाल्लाह, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप अगले 6 महीने में आप आएंगी तो आपको कुछ चेंज नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खलील अहमद होर साहब। बात कर रहे थे हम बदलते हुए लियारी के हवाले से, और गुज़िश्ता कई सालों से हमने देखा है कि जब भी लियारी की बात होती है हमें जो है वो हमेशा बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। लियारी जिसको अपनी कराची भी कहा जाता है, वहाँ पर जो है वो हमेशा ना सिर्फ लियारी नज़रों में रहते हैं, बल्कि कोशिश यही की जाती है कि लियारी के मसाइल को हल किया जा सके और लियारी वाले एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। और ऐसा ही लगता है कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट उन्हीं में से एक है, और सबको लगता यही है कि आने वाले कुछ अरसे में हमें जो है वो एक बदलता हुआ, एक खूबसूरत और एक पॉजिटिव इमेज वाला लियारी जो है वो नज़र आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा, जल्द अज जल्द पहुंचेगा और लियारी वालों को सहूलत होगी। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।